अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3 पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स किए थे एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 एंड 7। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा टॉपिक है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बता दिया गया है। 25.5 मीटर ऑफ फैब्रिक इज़ रिक्वायर्ड टू मेक आ सोफ़ा कवर। मीन्स के एक सोफ़ा कवर को बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज़ हो रहा है वो कितना है 25.5 मीटर्स। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ फैब्रिक इज़ नीडेड टू मेक। अब हमने फाइंड करना है कितना फैब्रिक जो है, कितने फैब्रिक की ज़रूरत है 10 कवर्स बनाने के लिए, 100 कवर्स बनाने के लिए एंड 1000 कवर्स बनाने के लिए कितने फैब्रिक की ज़रूरत है। बेटा इसमें जो कीवर्ड है ना वो आपके पास आ है, मतलब एक चीज़ के बारे में बता के उन्होंने ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछ लिया है, तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर वन सोफ़ा कवर है 25.5 मीटर। स्टेटमेंट जो इसकी फर्स्ट बनेगी वो है फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 कवर, फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 10 कवर्स। तो फर्स्ट वाली ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाती होती है मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में। मल्टीप्लाई आपने इसको करवाना है 10 के साथ। अब बेटा हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब हमने 10, 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है डेसिमल नंबर को, तो हमें वो लंबा जो प्रोसेस है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 1 डेसिमल प्लेस आगे मूव कर जाएगा, अगर 100 से करवा रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेस आगे, और अगर जो है हम 1000 से करवा रहे हैं तो डेसिमल ने 3 डिजिट्स आगे मूव कर जाना है। तो अब ये देखें 25.5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 1 0 है ना, तो डेसिमल ने यहाँ से इसके आगे मूव कर जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 255.0 मीटर। फिर इसके बाद बेटा ये डेसिमल के बाद हम जीरो जो है वो खुद से लगा देते हैं। अगर आप ये जीरो लास्ट में नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बेटा ये देखें इसके बाद फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 कवर, हमें पता है 1 कवर के लिए कितना फैब्रिक यूज़ हो रहा था 25.5 मीटर। इसी तरह से आप फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 100 कवर्स, 100 कवर्स के लिए आपने ऊपर वाली वैल्यू को एज पहले तो 1 सोफ़ा कवर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई करवाना है इसको 100 के साथ। तो जब 100 के साथ करवा रहे हैं 2 ज़ीरोज़ है, मीन के डेसिमल ने 2.2 डिजिट्स आगे मूव करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास तो सिर्फ एक डिजिट है, तो हमें एक और डिजिट चाहिए। उस डिजिट की जगह हम क्या लिख देते हैं 0। अब डेसिमल यहाँ पर था तो डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, और डेसिमल के बाद हम खुद से 0 लगा देते हैं, साथ में क्या आ जाएगा मीटर। अब बेटा ये देखें फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 कवर, वो अगेन वैल्यू 1 कवर के लिए हमारे पास जो फैब्रिक यूज़ हो रहा है 25.5 मीटर। रिक्वायर्ड फॉर 1000 कवर्स, 25.5 मीटर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बेटा यहाँ पर देखें आपके पास 1000 में 3 ज़ीरोज़ है, मीन के जो डेसिमल है उसने 3 डिजिट्स आगे मूव करने हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है, मीन्स कि हमें 2 डिजिट्स की और ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ जो है वो लिख देने डिजिट ज़ीरोज़ के, ये यहाँ पर डेसिमल आ रहा है और डेसिमल के बाद हम 0 खुद से लिख देते हैं। तीनों की एंडिंग लाइन जो है वो एक साथ लिखनी है। फैब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 10 कवर्स 255 मीटर, फॉर 100 कवर्स 2550 मीटर, फॉर 1000 कवर्स 25,500 मीटर। इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ मैं लिख लेती हूँ। बेटा यहाँ पर आपने जो है वो इसकी एंडिंग लाइन लिख ली है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, बुक पे इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आ सीमेंट ब्लॉक वेज 4.23 kg, मतलब कि एक सीमेंट ब्लॉक की जो है वेट है एक सीमेंट ब्लॉक का वो कितना है 4.23 kg। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 सच ब्लॉक्स। हमने कितने बॉक्स का जो है ब्लॉक्स का फाइंड करना है, 12 ब्लॉक्स का वेट हमने फाइंड करना है। तो बेटा आपको पता है यहाँ पर भी कीवर्ड हमारे पास क्या है कि एक ब्लॉक का वेट उन्होंने बता दिए, हमने 12 ब्लॉक्स का वेट फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में क्या करवाना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी वेट ऑफ 1 सीमेंट ब्लॉक, सेकंड बनेगी वेट ऑफ 12 सीमेंट ब्लॉक्स। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे वेट ऑफ 1 सीमेंट ब्लॉक कितना है 4.23 kg, एंड जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है सबसे पहले 4.23 kg यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 12 के साथ। अब बेटा यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, 2 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 3 टाइम्स 3, 1 2 टाइम्स 2 एंड 1 4 टाइम्स 4। अब बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिए, हम ऐड करेंगे 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 3 7, 8 में 2 प्लस किए 10, 1 कैरी, 4 1 5। अब आपको पता है कि हम डेसिमल जो पॉइंट किस तरह से लगाते हैं, ये हमारे पास सिर्फ 1 डेसिमल नंबर है। तो ये देखें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए 2। क्या हमारे पास आंसर आया था 50.76। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 50.76 kg। इसकी एंडिंग लाइन क्या आ जाएगी, सो वेट ऑफ 12 सीमेंट ब्लॉक्स इज़ 50
0.76 kg। हमने इसकी यहाँ पर एंडिंग लाइन लिख ली है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है द प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल ₹103.8 वट विल बी द प्राइस ऑफ 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मीन्स के 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की प्राइस बता दी हुई है। हमने कितने लीटर ऑफ पेट्रोल की प्राइस फाइंड करनी है? 35 की। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक चीज़ के बारे में बता के ज़्यादा के बारे में पूछ लिया गया है। तो बेटा यहाँ पर जो है अब आप इसको लिखेंगी प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 103.8 रुपीज़, यूनिट इसका साथ में आएगा 103.8। अब हमने फाइंड करनी है 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की प्राइस, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 103.8 मल्टीप्लाई बाय 35। और आपने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3633.0। ये हमने इसकी एंडिंग लाइन भी लिख ली। सो प्राइस ऑफ 35 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज ₹3633। 5, 6 एंड 7 की आपने ये अपनी नोटबुक के ऊपर एज अ क्लास वर्क सॉल्व करना है, और जो एज अ होमवर्क आपने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का BCHI और LK पार्ट। ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर 5 पार्ट्स ये भी होमवर्क के तौर पे सॉल्व करने हैं और ये एज अ क्लास वर्क सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।